भारत का एक फैसला, चीन में मची खलबली। भारत के कदम से बौखला गए शी जिनपिंग। भारत आने से पहले जिनपिंग को तमाचा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन को एक बार फिर साफ संदेश दिया है। भारत सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे को अपडेट करते हुए चीन की सीमा से जुड़े 27 महत्वपूर्ण स्थानों को भारतीय नामों के साथ दर्ज कर दिया। इनमें पहाड़ी दर्रे, झीलें, बस्तियां और 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़ा एक युद्ध स्मारक भी शामिल है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को जंगनान या दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताकर वहां की जगहों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है। भारत पहले भी कई बार ये साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है और चीन के नाम बदलने से ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बदल सकती। उसके बाद भारत ने ये कदम उठाया है। ऐसे में नक्शे में 27 स्थानों को भारतीय नामों के साथ शामिल करना सिर्फ नक्शा अपडेट करना नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत के दावे और अपनी जमीन पर प्रशासनिक पकड़ को साफ तौर पर दिखाने वाला एक सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इनमें कई जगहें 1962 के युद्ध और भारत चीन सीमा पर हुए पुराने संघर्षों से जुड़ी हुई है। दरअसल चीन ने साल 2017, 2021 और 2023 में अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के लिए चीनी नाम जारी किए थे। भारत ने हर बार इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब भारत ने अपने आधिकारिक नक्शे में संबंधित जगहों को भारतीय नामों के साथ स्पष्ट रूप से दर्ज कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे इन जगहों की सटीक पहचान सुनिश्चित करने के साथ साथ लोगों में इनके बारे में जागरूकता बढ़ेगी। विवादित सीमा वाले इलाकों में जगहों के नाम और उनकी पहचान किसी देश की आधिकारिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये हमेशा से वैश्विक स्तर पर माना जाता रहा है। इसलिए सरकार का ये कदम सिर्फ नक्शे में बदलाव नहीं, बल्कि भारत के प्रशासनिक और क्षेत्रीय दावे का भी स्पष्ट बयान माना जा रहा है। अपडेट किए गए नक्शे में 4 महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रों दजाला, रिजाला, पुकुरला और थागला इन्हें शामिल किया गया है। इनमें थागला का खास रणनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के शुरुआती चरण में यहां संघर्ष हुआ था। इसके अलावा सांबो सरोवर को भी भारतीय नाम के साथ नक्शे में दर्ज अब कर लिया गया है। बाकी किस जगहों में लागजू, माजा, बीसा, बड़ा कुंदुन, छोटा कुंदुन, धनबारी, प्रीतनगर, बुद्ध मंदिर, जयरामपुर, तेरीत नगर, रामनगर, जसवंतगढ़, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामल नगर शामिल है। इसके अलावा शेर ए थापा मेमोरियल को भी नक्शे में शामिल कर दिया गया। ये स्मारक 1962 के युद्ध में वीरता दिखाने वाले हवलदार शेर ए थापा की याद में उसी वक्त बना दिया गया था। इनमें से कई जगह पहले से सैन्य नक्शों पर दर्ज थी, लेकिन अब उन्हें आधिकारिक राजनीतिक नक्शे में भी जगह दे दी गई है, यानी उनमें भी शामिल कर दिया गया है। लानगजू वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से जुड़ा हुआ इलाका है और साल 1959 में भारत चीन के शुरुआती सीमा टकरावों में से एक का केंद्र रहा है। वहीं थागला का संबंध 1962 के युद्ध से है। पूर्वी अरुणाचल में स्थित जयरामपुर महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी क्षेत्र है, जो म्यांमार सीमा की दिशा में संपर्क को और भी ज्यादा भारत की तरफ से मजबूत करता है। वहीं जसवंतगढ़ 1962 के संघर्ष और भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। इन जगहों का चयन पूर्वी सेक्टर की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। इस क्षेत्र में 1962 के दौरान भारी लड़ाई भी हुई थी और चीन के क्षेत्रीय दावे आज भी उन इलाकों में ज्यों का त्यों बने हुए हैं। तवांग क्षेत्र के आसपास के स्थान में भी इस रणनीतिक महत्व को और बढ़ जाते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर सैन्य और कूटनीतिक संवाद लगातार जारी है। हाल ही में हुई 6 अगस्त को नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर कार्यकारी तंत्र यानी WMCC की 36वीं बैठक थी, जिनमें दोनों पक्षों ने एलएसी की स्थिति की समीक्षा की और सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर अपना जोर भी दिया। ऐसे में नक्शे में जो ये अपडेट आया है, इसमें दोनों प्रक्रियाओं के साथ साथ चलने का भी संकेत है। दरअसल ये पूरा जो अपडेट भारत सरकार ने किया है, इसमें एक बात ये भी निकल कर आती है कि सीमा पर संवाद जारी रखना है, लेकिन क्षेत्रीय दावों पर अपने अपने रुख से कोई पीछे नहीं हट रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटनाक्रम सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सामने आया।
अगले महीने यानी सितंबर 12 और 13 को प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आते हैं तो 2019 के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। 2020 के पूर्वी लद्दाख संकट के बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव रहा है। हालांकि अब दोनों देश संबंधों में सावधानी पूर्वक स्थिरता लाने की कोशिश कर रही हैं। ब्रिक्स मंच पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और वैश्विक मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन द्विपक्षीय स्तर पर सीमा स्थिरता का मुद्दा पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण बना रहेगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या ब्रिक्स सम्मेलन में सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा होती है या फिर वो कार्यक्रम वहीं तक सीमित रहेगा।